से पहले कि अब कोई मुझ पर आरोप लगाए कि आप पीएम का सवाल पूछकर कौन दावेदार लड़ाई करवा रहे हैं, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। अलका मैंने नहीं पूछा, आदिल मैंने नहीं पूछा, सुनील मैंने नहीं पूछा। स्वयं पुरोहित ने खुद ममता बनर्जी का नाम पीएम के लिए अपनी मर्जी से आगे रखा है। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस गठबंधन में सीटों का बंटवारा और बाकी मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। अब आदिल हंस रहे हैं, आदिल हंसने की बात नहीं है। अभी आ रहा हूं के शर्मा, सुनील साजन, अनंत विजय। आदिल, आपके नेता गठबंधन की बैठक से पहले कह देते हैं पंजाब की 13 की 13 सीटें हमारी। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई इंटरव्यू थोड़े था वो। अगर 13 की 13 सीटों पर आप दावा ठोकेंगे तो सवाल तो पूछेगा ना फिर मीडिया में। कैसे होगा सीटों का बंटवारा, कैसे गठबंधन होगा, बताइए दिल्ली और पंजाब में। देखिए मानक जी, मैं इसलिए हंस रहा था कि जितने भी प्रवक्ता हो या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो सब चाहते हैं कि उनका जो सुप्रीम लीडर है वो देश में अगली पंक्ति में खड़ा हो। लेकिन हमारे या किसी लीडर के चाहने से नहीं होता है। पूरे देश की 140 करोड़ जनता और इंडिया अलायंस, अलग अलग पार्टियां मिलकर जिसका नाम तय करेंगी लोकतांत्रिक तरीके से, वही देश का प्रधानमंत्री होगा और वही उस पद का दावेदार होता है। एक बात। हाँ। दूसरी, मैं इसलिए हंस रहा था, दूसरी बात देखिए, जैसा मैंने कहा कि सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तमाम टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री तक ने कह दिया कि इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं बचा। हम सब ने बार बार कहा और हमने भी आपके भी शो में कई बार कहा कि यह विधानसभा का चुनाव लोग अलग अलग पार्टियां, कोई अपना संगठन बचाने के लिए, कोई संगठन तैयार करने के लिए, कोई सरकार बनाने के लिए कर रही है। और आप देखिएगा कि जब विधानसभा का चुनाव खत्म होगा तो उसी जोश के साथ, उसी तैयारी के साथ इस देश के संविधान को, इस देश के संवैधानिक शक्तियों को, ताकतों को और इस देश की एजेंसियों को बचाने के लिए और देशवासियों को बचाने के लिए फिर से इंडिया अलायंस की बैठक होगी और बहुत ही मजबूती के साथ महंगाई पर, बेरोजगारी पर। अब रुक जाइए चुनाव लड़ा जाएगा। आदिल, वन सेकंड, अब रुक जाइए। मजबूती और जोश के साथ मीटिंग तो हो रही है, लेकिन उसी मजबूती और जोश से आपके नेताओं ने पंजाब की 13 सीटों पर दावा क्यों ठोक दिया, फिर बताइए। बैठक से ठीक पहले क्या संदेश गया इसमें? देखिए, दावा ठोकने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जब अलायंस एक साथ बैठेगा तो सीट शेयरिंग पर भी बात तय होगी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा उस पर भी बात तय होगी और एजेंडा हम सबके सामने है। तो इस देश का चुनाव, मानक भाई, 2024 का चुनाव 140 करोड़ जनता के साथ। एक मिनट, आज बड़ी बड़ी बातें नहीं, आज छोटी छोटी बातें पूछूंगा मैं। आज बड़ी बड़ी बातें देखिए बहुत हो गई, आज छोटी छोटी बातों का वक्त है, क्योंकि जब तक छोटी छोटी बातें सॉल्व नहीं होंगी तब तक बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं है। सुनील, अभी 1 सेकंड में आ रहा हूं, अनंत विजय आ रहा हूं, अभी के शर्मा के पास जाना है पहले। पर मुझे देखिए आदिल, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कितनी सीटें कांग्रेस को दिल्ली में या पंजाब में देंगे, मैं नहीं पूछ रहा हूं। आज मैं ये जानना चाह रहा हूं ये डिफरेंसेस, ये मतभेद सुलझा लेंगे, कोई समझौता करेंगे पंजाब में, दिल्ली में? इतना बता दीजिए मुझे बस। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि हम आज आपको ये बताने की स्थिति में भी नहीं है कि दिल्ली में और पंजाब में कितनी सीटें किसको मिलेंगी। अरे मैंने नहीं पूछा भाई, लेकिन ये तय है। आदिल, मैंने नहीं पूछा कितनी सीटें देंगे। मैं सिर्फ ये सुनना चाह रहा हूं, ये कह दीजिए कि मिलकर लड़ेंगे, बस बात खत्म। मैं कह रहा हूं कि ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा इंडिया अलायंस मिलकर इस देश के अंदर। इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली और पंजाब की बात कर रहा हूं। दिल्ली और पंजाब में आप मिलकर लड़ेंगे। अरे मानक भाई, बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे। जब हम कल बैठक में जा रहे हैं, हमारे नेतृत्व जा रहा है, इंडिया अलायंस की बैठक में जा रहा है, तो जाहिर तौर पर हम मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 13 सीटों पर पंजाब में दावा ठोकने का मतलब क्या ये आप माइंड गेम खेल रहे हैं? माइंड गेम खेल रहे हैं आप कांग्रेस के साथ? मैं माइंड गेम नहीं खेल रहा हूं, माइंड गेम आप खेल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अलायंस बैठकर तय करेगा, ये हम चैनलों पर बैठकर नहीं तय कर सकते। इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बनी है, वो कमेटी अपना काम करना शुरू कर चुकी है।